कुछ क्वेश्चन है किसी का तो वो पूछ सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ 555 शक्ति चैनल में। एक्चुअली मैं कुछ दिन तक वीडियो नहीं बना पाऊँगी, 3-4 दिन और शायद, और 2-3 दिन तो वैसे भी हो गए हैं। मेरे घर में मेरे सगे भाई की शादी है, मेरे बड़े भाई की। मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटा भाई, उसकी शादी है। और आज ही है शादी, आज 3 है। तो मैंने सोचा था 31 को आपको इन्फॉर्म कर दूंगी या कोई वीडियो बना दूंगी, लास्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं लगा और मैं बना नहीं पाई, पोस्टपोन हो गया। आज मैं अपने क्लास की रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, क्योंकि आज भी टाइम तो है नहीं। तो मैं अपने क्लास का एक क्लिप शेयर कर रही हूँ जिसमें क्वेश्चन आंसर है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आपकी डेफिनेटली थोड़ी सी हेल्प होगी, और इसी बहाने मैंने सोचा आपको बता भी दूँ, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ कि 2-3 दिन और वीडियो नहीं आएंगे। इस ईयर मैंने कई शादियाँ अटेंड की। 2 शादियाँ तो मेरे खुद के घर में ही थी। बड़े पापा की लड़की, मेरी सिस्टर, उसकी भी शादी थी, और अभी मेरे भाई की भी शादी है, सगे भाई की शादी। तो आप सभी लोग मेरे भाई को और मेरे होने वाली भाभी को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही अच्छी जाए आगे। ठीक, और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अभी से आप सभी की ब्लेसिंग्स के लिए। बाद में पता नहीं रिप्लाई कर पाऊँगी कि नहीं। और अब आप लोग आगे रिकॉर्डिंग देखिए क्लास की। हाँ जी, पूछिए। मैम कुछ दिन से मेरे मतलब 2-3 महीने से तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ, और क्योंकि मैं अभी इस समय जॉबलेस हो रखी हूँ। बट अभी कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो चुकी हूँ खुद को लेके, कि मुझे खुद के अंदर ना ही कोई क्वालिटी समझ में आ रही है, ना ही मुझे खुद के अंदर कोई अच्छाई दिख रही है। मतलब मैं खुद को ही नापसंद करती हूँ, क्योंकि मेरा वेट भी कुछ ज़्यादा ही इस समय हो गया है, और मेरा फेस काफ़ी डल हो चुका है। तो मैं मतलब एक होता है कि आप खुद को पसंद करते हो, तो मैं मतलब मैं ऐसे इंसान हूँ, मैं आईने के सामने बैठ के मैं मतलब बहुत ज़्यादा तैयार वैयार होती थी। बट मैंने वो भी बंद कर दिया है, मेरा मतलब मन ही नहीं करता है। तो मैं इस चीज़ से काफ़ी परेशान हूँ, इस चीज़ से मैं कैसे रीजन ओवरकम क्या है? करूँ? तो नहीं, ये रीजन है। जॉब भी रीज़न है। जी, जॉब नहीं है वो भी एक रीज़न है, और थोड़ा मेरा वेट भी पुट ऑन हो चुका है, और मैं मतलब जो है ट्राई भी करती हूँ ना, अगर जैसे मैं मान लीजिए कमिटमेंट मैंने खुद को किया कि नहीं तो कल से मैं एक्सरसाइज करूँगी, तो 2-3 दिन एक्सरसाइज करती भी हूँ ना, तो उसके बाद नेचुरली मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि मतलब वो तबीयत इतनी हद तक खराब होती है कि मुझे ऑन बेड हो जाना पड़ता है। तो उस वजह से फिर मेरा स्किप हो जाता है, फिर उसके बाद मैं और ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाती हूँ कि मैं कुछ करने भी जा रही हूँ तो फिर मेरी तबीयत खराब हो जा रही है, या कुछ ना कुछ मतलब हर बार तबीयत ही नहीं खराब होती, बट कुछ ना कुछ हो ही जाता है जिससे मेरा जो शेड्यूल बना होता है वो पूरा ब्रेक हो जाता है, और जेन्यून चीज़ होती है कि जिसको मैं अवॉइड भी नहीं कर पाती। तो अभी इस हाँ, चीज़ से क्या देखिए करूँ? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप सेल्फ लव जब नहीं कर रही हैं, स्वयं को जैसी आप हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, आपके ये अंदर तो कोई है। प्रॉब्लम है नहीं, आप जैसी हैं वैसी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले सेल्फ लव करना जरूरी है। इंसान मोटा पतला या फिर थोड़ा सा उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल डिमोटिवेटेड हो जाए या फिर बुरा फील करने लगे। कभी कभी हम हमारा हेल्थ खराब हो सकता है, या कभी कभी हम मोटे हो सकते हैं, या कभी कभी जॉब जा सकती है। आपके साथ अकेले का तो ऐसा हो नहीं रहा है कि आपकी जॉब चली गई है, आप अकेले मोटी तो नहीं हुई हैं। बहुत लोगों की जिंदगी में ऐसा है, लेकिन वो फिर भी हैप्पी हैं। आप देखिए उनको। आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करिए, एज इट इज एक्सेप्ट करिए, जैसी आप हैं सबसे पहले वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करिए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई हैं, क्योंकि आपको अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आपको ऐसा हाँ, होना चाहिए। आपने कोई छवि बनाई है कि आपको ऐसा होना चाहिए, हाँ, राइट। ऐसी आप होंगी तभी आप खुश हो सकेंगी, तभी हाँ, आपको अच्छा राइट। फील होगा। तो ये जो आपकी थिंकिंग है ना, इसी को आपको रिलीज करना है, और इसके लिए आपको सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन करना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में से घुस गया है कि हाँ मैम, आपको राइट। ऐसा ही होना है, तभी आपको खुशी मिलेगी। हाँ, जबकि हाँ, ये ऐसा है। हाँ, वो मैं समझ रही हूँ ऐसा है। तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने कुछ चीजें हुई हैं आपके साथ में भी, कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनसे आपको थोड़ा सा बुरा लग गया है, या उसकी एनर्जी आपने ऑब्जॉर्व कर ली है अपने अंदर, और उसी से आपके अंदर ये डिमोटिवेशन आ गया है। आप अपने आप को जज करने लगी, या आपने एक रिजिड बिलीफ सिस्टम बना लिया है कि आपको ऐसा होना पड़ेगा, जब ही आपको खुशी मिलेगी या तभी अच्छा फील होगा। तो इसको आपको अपना हीलिंग करना है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग। जब ब्यूटी से रिलेटेड, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, जब हाँ, जब फियर से रिलेटेड,
ये हीलिंग हो ना, तो आप इस चीज को, इस अपने इशू को इनवाइट करके या इस इशू को क्लेम करके हील कर सकती हैं, जब हम आगे अभी मेडिटेशन वगैरह कराएंगे। ओके, ठीक है। थैंक या यू। आप अलग से पर्सनल सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन किसी से ले सकती हैं या मुझसे ले सकती हैं, जिससे कि आपका ये डीप जहाँ पे भी हो वो पूरा हम डीप लेयर में जाके इसको हील कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी डीप लेयर है। हाँ मैम, इसमें ट्राई बहुत कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है मेरे से। हाँ, तो फिर आप कोशिश करिए, अगर नहीं होगा तो आप किसी गाइड की मदद ले सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम मुझे पूछना था। थैंक यू। मैम बोलिए जी। मैम कौन बोल मैंने रहे हैं? मैं बोल रही थी मैम, मैंने अपने ट्विन के साथ जी मैम, मैंने अपने ट्विन के साथ मैम कर्मा हीलिंग करी है। मुझे बहुत स्टक फील होता है उनके साथ, तो क्या वो लाइफ से चले जाएंगे क्या मेरी? अरे नहीं नहीं, आपके ट्विन के साथ जितना आपका लिखा है उतना वो रहेंगे। अगर वो आपके कार्मिक होंगे तो चले जाएंगे, अगर वो ट्विन है तो नहीं जाएंगे। कार्मिक हीलिंग कर लीजिए ट्विन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये कर्मा हीलिंग आपने नहीं करी है तो नाम है। ट्विन के साथ कोई कर्मा नहीं होता है, वो तो आए हैं आपको आपके हीलिंग में मदद करने के लिए, आपके इश्यूज दिखाने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आपको टॉर्चर फील हो रहा है उनसे, तो आप उनको रिलीज कर सकती हैं कि वो दूर रहें आपसे, क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए अगर वो दूर रहेंगे तो आप चीजें अपने लिए करेंगे, तो भी हो सकता है आपको हैप्पीनेस मिले और आप कम से कम सेल्फ लव कर पाए, है ना। क्योंकि कभी कभी हमें ट्विन की जरूरत नहीं होती है, ऐसा लगता है कि वो दूर ही रहे, बस हम अपना कर लेंगे। यस मैम, इतना स्टक फील होता है कि कुछ करने का मन ही नहीं होता है, बस दिमाग वहीं जाता है बार बार। तो उस कंडीशन में ट्विन को लेट गो करना ठीक रहता है। और वो ट्विन को लेट गो जब आप करेंगे या हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो ट्विन हमेशा के लिए नहीं जाते हैं, उस टाइम के लिए है कि उसका और उनका एनर्जी आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर वो अपनी जिंदगी में अपने कामों में इन्वॉल्व हो जाए और आप पे ज्यादा ध्यान ना दे, तो आपको बहुत हैवी एनर्जी उनकी पिक ना हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर जब फिर से कोई इशू गॉड आपको ट्रिगर कराना होगा, तो फिर से उनको लाइफ में ला सकते हैं। थैंक यू मैम। चलिए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन। मैडम, कैन वी कट द कॉर्ड विद आवर ट्विन फ्लेम? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्विन के साथ भी कॉर्ड कट कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा के लिए कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं होता है। अगर आप इमोशनली उनसे फिर से मतलब उनको याद करेंगे या बहुत ज्यादा मिस करेंगे, तो कॉर्ड फिर से कनेक्ट हो जाता है, तो हम उनसे परमानेंट कॉर्ड डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। और फिर हीलिंग के लिए करना चाहिए क्या? मतलब हीलिंग के लिए ये करना सही रहेगा? अगर आपको उनसे जैसे कि मैंने रचिता जी को भी बताया, अगर उनसे हर्ट हो रहा है आपको, अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे उन्हें लेट गो कर देना ठीक है, या मुझे नहीं चाहिए अभी उनकी एनर्जी, तो आप कॉर्ड कटिंग ट्राई कर सकते हैं। हमेशा कॉर्ड कटिंग हो जाए ये मैं श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ ट्विन के केस में, क्योंकि हम उसको इतना याद ही करते हैं, हमेशा इतना दिमाग में वो चलते रहते हैं कि कॉर्ड कनेक्ट हो ही जाता है। तो कभी कभी हम कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, तो ठीक है, लेट गो हो जाते हैं। अगर आपके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि नहीं अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे इससे दूर होना ही होना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके अंदर एनर्जी आ रही है कि मुझे तो इससे अभी डिस्कनेक्ट होना ही होना है, तब आप कॉर्ड कटिंग करें और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने के लिए कोशिश करें। तो हो सकता है कि उनकी एनर्जी से आप डिस्कनेक्ट हो जाएं और वो चली जाए, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ऐसा है कि आप कॉर्ड तो डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर आपकी चॉइस है कि आप उन्हें याद करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आ जाएं और आप चाहते हैं हमेशा उनको मिस कर रहे हैं, तो वो कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है, फिर कॉर्ड तो कनेक्ट ही हो जाता है। बात आपको उनसे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने के लिए कॉर्ड कटिंग तो करना है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग चॉइस भी रखनी है अपनी लाइफ में। एक स्ट्रॉन्ग चॉइस क्लियर करिए, क्या आपको उनके साथ रहना है, नहीं रहना है, क्या आपको उनकी एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या सच में उनकी एनर्जी आपको अब हर्ट करने लगी है, क्या आप उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट होकर सेल्फ पे आप फोकस करेंगे या अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में इन सारी क्वेश्चन से रिलेटेड चॉइसेस क्लियर हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। पर मैडम ऐसे होता है क्या, मतलब एडवांस स्टेज में अगर हम जाएंगे, अगर बहुत ज़्यादा हम इनर वर्क करेंगे, यानी इफ यू ट्राई टू बैलेंस आवर सेल्फ, तो क्या ऐसी स्टेज आती है कि हमें हमारी ट्विन की बिल्कुल याद न आए? हाँ, स्टेज आती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आती है ऐसी स्टेज कि आपको आपके ट्विन की बिल्कुल याद ना आए। बैकग्राउंड में जैसे एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है ना, वैसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह
पीछे ऐसे उनकी याद बजती रहती है, लेकिन आपको कोई हर्ट नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल आप अपनी जिंदगी में एंजॉय करेंगे, मस्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी बहुत ज्यादा याद नहीं है। कभी कभी 2 महीने 3 महीने पे ऐसा हो सकता है कि आपको डीपली थोड़ा सा आपने उनको मिस कर लिया या थोड़ा रो लिया, आए नहीं, कभी बदले नहीं वगैरह वगैरह, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी ट्रिगर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो आप हमेशा उनको बहुत ज्यादा याद करेंगे या आपका कोई काम उनकी वजह से रुकेगा। इवन आप दूसरे रिलेशन में भी जाना चाहेंगे तो भी आप जा सकते हैं, बट ये है कि जब तक उनके साथ में आपका कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ लर्निंग है, तब तक भगवान जाने नहीं देते हैं। लेकिन जब एक पॉइंट आ जाता है, अगर उनको सच में जाना है, रिलीज होना है, तो भगवान आपको कहीं और डाल भी देते हैं और उनको जाने भी देते हैं। क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ कि उनके ट्विन के साथ उनकी मैरिज अगर नहीं लिखी, उनके ट्विन की मैरिज कहीं और हो गई या फिर उनके ट्विन कहीं और चले गए, तो वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं। बस बैकग्राउंड में आपके ट्विन की हल्की हल्की याद चलती रहेगी, ऐसा लगेगा कि आप कनेक्ट हैं, बस बाकी आपकी जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी और कोई आपको बहुत ज्यादा याद नहीं है। ठीक है, तो अब तो ये लास्ट क्वेश्चन था और अब काफी टाइम हो गया है, 6:23 हो गए हैं, तो अब हमें क्लास खत्म करना चाहिए।